हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बैंकर्स में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगा जो आपको शायद ही पता होगी। फ्रेंड्स, हम लोग लोन तो ले लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारे लोन हैं जो लेते हैं। जैसे मेन हमारा कृषि कार्ड का लोन होता है, किसान कार्ड होता है। और उसी से जुड़ा हुआ ये एक टॉपिक है किसान कार्ड के बारे में कि अगर आपने किसान कार्ड ले रखा है और जो खाता धारक है अगर उसकी डेथ हो जाती है, कि आमतौर पर जब हम किसान कार्ड लेते हैं तो जो खेती की जो ज़मीन होती है वो ज़्यादातर हमारे घर के बुजुर्गों के नाम पे होती है, और हम जब लोन लेते हैं तो वो उस पर एज अ बोरोवर रहते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी अनहोनी होती है कि वो उनकी डेथ हो जाती है, और अनफॉर्चुनेट ये डेथ किसी के साथ भी हो सकती है जो डेथ का मसला होता है। तो अगर जिसके पास किसान कार्ड जिसका बना हुआ है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, लोन माफ़ हो जाता है या हमें कितना पे करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो लोन के साथ होती हैं, कितना आपको पैसा कब देना पड़ता है, उसी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो की स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी है बताता हूँ। फ्रेंड्स, जैसे भी हमारा कोई लोन एनपीए होता है, एनपीए जैसे आपने लोन लिया और आप अगर उसका पैसा आप जमा नहीं करते हैं तो आम लोन जो होता है वो 90 दिन में एनपीए हो जाता है। बट जो किसान कार्ड होता है वैसे आपने एक लोन जिस दिन आपको मिला, मान लीजिए आपको 2020 में आपने लोन लिया तो 2021 में आपका वो पलटा ड्यू होता है। अगर आप पलटा नहीं करते तो उसके 2 साल बाद फिर आपका लोन एनपीए हो जाता है। तो कुल मिला के अगर आपने जिस दिन लोन लिया उससे अगर आप 3 साल के अंदर उस लोन में कुछ नहीं करते हैं तो वो लोन एनपीए हो जाता है। लोन एनपीए होने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, पहले भी आने शुरू हो जाते हैं कि आप अपने लोन को जमा करिए। बट अगर इस केस में है कि अगर आपका जो जो अकाउंट होल्डर है जिसकी डेथ हो गया है तो अब उस बारे में क्या करना है। जैसे अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है तो प्रोसीजर तो वही है, बैंक तो अप्रोच करेगा ही आपसे पैसे जमा करवाने के लिए कि आप पैसे को जमा करिए। आपको जैसे टर्म होता है कि इतने 1 साल एनपीए हो गया, 2 साल एनपीए हो गया, 3 साल एनपीए हो गया, तो उसी हिसाब से उसकी लायबिलिटी बढ़ती रहती है और जो बुक वैल्यू है उस लोन अमाउंट की, उसी हिसाब से वो अमाउंट बैंक और डिसाइड करते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करना है। तो लोगों को उसमें लगता है कि जो हमारा अमाउंट है इसमें छूट मिल रही है। जितने लंबा आपका लोन एनपीए होगा, मान लीजिए आपका 1 साल एनपीए हो गया तो आपको जब पैसे आप जाएंगे जमा करने तो आपको कुछ कम अमाउंट जमा करने पड़ेगा। जब 1 साल से और ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ और कम अमाउंट हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे भी आपका लोन का अमाउंट भी घटता जाता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बोरोवर है जिसके नाम पे किसी किसान कार्ड की ज़मीन थी और उनकी डेथ हो गई है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर उसमें आप ज्वाइंट होल्डर नहीं हैं, अगर आप उसमें ज्वाइंट होल्डर नहीं है, सिंगल अकाउंट है, तो आप कह सकते हैं कि सर हमारे पास पैसे, देखिए जनरली लोगों के पास होते नहीं हैं भाई, ऐसे तो चीज़ें हैं कि पैसे कम ही होते हैं लोगों के पास, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो आप धीरे धीरे करके उसमें कुछ ना कुछ डालते रहिए और एक मुश्त उसको जब भी ओटीएस स्कीम आती है उसको सेटल करने की कोशिश करिए। सेटलमेंट में ऐसे अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो उसको आप थोड़ा और डिले करिए। जितना आप डिले कराएंगे उससे उतना ही उसमें आपका ओटीएस का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा और आप उसको सेटल कर देंगे। अब बात रही जिसमें आपने लोन को सेटल करवा लिया तो जो लोन का अमाउंट होता है वो आपके खतौनी पे चढ़ा होता है। अगर लोन का अमाउंट खतौनी पे चढ़ा हुआ है तो उसको उसको भी हटाना पड़ता है, तो आप बैंक से नोटिस लेके उसको खतौनी से हटवा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी हुआ था कि अगर मान लीजिए किसी के नाम पे ज़मीन है और उसका ओटीएस हो गया है तो क्या उसके उनके घर वालों को दूसरा लोन मिल सकता है क्या। मान लीजिए जो बोरोवर था उसकी डेथ हो गई और आपने उस ज़मीन पे ओटीएस करा दिया उनके लोन को, और मान लीजिए जो खेत की ज़मीन अब बच्चों में डिवाइड हो गई और बच्चों में वो उनको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर बच्चों का कोई सिबिल स्कोर सही है, उनका कोई पहले से कोई दूसरा लोन ख़राब नहीं, तो आराम से लोन मिल जाएगा। उसमें उस खतौनी पे कहीं लिखा नहीं होता है कि आपका जो अमाउंट है वो ओटीएस हुआ है, लोन जो है ओटीएस हुआ है। तो इस केस में ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा लोन नहीं मिलेगा। तो ये आप ये कर सकते हैं कि, और ये भी होता है कि जैसे कोई जिसके घर में है उनकी डेथ हो गई है और वो ज़मीन अगर दूसरों को जब आप जाते हैं तहसील में तो आपके नाम पे आ जाती है, बट आप उस पर लोन नहीं ले सकते हैं जब तक आप वो लोन सेटल नहीं कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे खतौनी पे लिखा रहता है कि आपकी ज़मीन पहले से बंधक है। जब तक बंधक नहीं हटेगा दूसरा लोन नहीं होता है, ये तो जाहिर सी बात है। बट ओटीएस होने के बाद अगर फादर के नाम पे ओटीएस हुआ है तो बच्चों को ईजिली लोन मिल जाता है, ये होता है।
तो अगर किसी के घर में बॉरोवर किसी केसीसी की डेथ हो गई तो कोई घबराने की बात नहीं है कि ऐसा कोई आपकी ज़मीन नीलाम हो जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। खेती की ज़मीन कभी भी नीलाम नहीं होती है, उस पर सरफेसी नहीं होता है, उस पर सरफेसी परमिशन नहीं दी जाती है। तो नीलाम तो आपकी ज़मीन कभी नहीं होगी। हाँ, इतना है कि आरसी कटती है, आरसी कटने के बाद आपके यहाँ अमीन विजिट करते हैं, आपके यहाँ आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप चलिए बैंक में इसको सेटल कराइए। आप सेटलमेंट को आपके पास अगर पैसे हैं तो कराइए, नहीं धीरे धीरे उसको डिले करते रहिए, और जिससे आपका अमाउंट जो है ओटीएस का वो घटता रहेगा। और जब अमाउंट आपका कम हो जाएगा, जब अमाउंट आपके दायरे में आ जाएगा, तो आप उसको ओटीएस करा के उस लोन को बंद करवा सके। आप अपने नाम पे ज़मीन जब आपके ऊपर आपके पास आ जाए, आपके नाम हो जाए, तो आप नया लोन इजीली ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रहा इस वीडियो में। अभी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो मैं लोन के रिगार्डिंग बनाता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।